नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में बिना वजह टेंशन, डर या अशांति महसूस होती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर हाँ, तो नवरात्रि का तीसरा दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, एक ऐसा दिव्य रूप जो शांति और शक्ति दोनों का संगम है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। ये सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं, बल्कि वो समय है जब आप अपने जीवन से डर, अशांति और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर जो घंटी का आकार का चंद्र है, उसकी ध्वनि को इतना शक्तिशाली माना गया है कि वो तुरंत बुरी शक्तियों को दूर कर देती है। कहा जाता है कि जब माँ का आशीर्वाद मिलता है तो व्यक्ति के जीवन से अंधकार खत्म होने लगते हैं और एक नई रोशनी का आरंभ होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन का असली रहस्य और साथ ही एक ऐसा सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जिसे अगर आपने सच्चे मन से कर लिया तो आपके घर और जीवन से सारे नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं माँ चंद्रघंटा की इस अद्भुत और शक्तिशाली महिमा को समझना। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ का रूप बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है जो घंटी के आकार का होता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह के बाद अपना ये रूप धारण किया था। जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवता परेशान हो गए, तब माँ ने चंद्रघंटा का रूप लेकर उनका विनाश करने का संकल्प लिया। माँ का वाहन शेर है और उनके 10 हाथ है, जिसमें विभिन्न अस्त्र शास्त्र होते हैं। लेकिन उनका ये रूप केवल युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि भक्तों को शांति और साहस देने के लिए भी है। कहा जाता है कि माँ के घंटे की ध्वनि से सभी बुरी शक्तियाँ दूर भाग जाते हैं और वातावरण पवित्र हो जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उसके जीवन से डर, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास देते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति हर मुश्किल का सामना करने की ताकत पाते हैं। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और सफलता का प्रवेश होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ का रूप शांति, साहस और शक्ति का प्रतीक होता है, जो भक्तों के जीवन से डर और नेगेटिविटी को दूर करते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। फिर पूजा स्थल को साफ करके माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। माँ को सफेद या पीले फूल अर्पित करें, क्योंकि ये उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। इस दिन माँ को दूध, खीर या मिश्री का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दिया जलाकर माँ का ध्यान करें और उनका मंत्र जाप करें, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। पूजा के दौरान माँ से अपने मन की बात कहे और उन्हें साहस और शांति का प्रार्थना करें। आरती करने के बाद प्रसाद सभी में बांट दे। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी भय दूर होते हैं और मन में हिम्मत आती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को आत्मविश्वास मिलते हैं और हर कठिन परिस्थिति से लड़ने की शक्ति मिलती है। जो लोग मानसिक तनाव, डर या अशांति से गुजर रहे हैं, उनके लिए माँ की उपासना बहुत ही लाभकारी होता है। माँ अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देती है। इस पवित्र दिन माँ चंद्रघंटा की भक्ति करने से न केवल आपके संकट दूर होते हैं, बल्कि जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का आरंभ भी होता है।
हर मंत्र के अंदर एक दिव्या शक्ति होती है, लेकिन माँ चंद्रघंटा का मंत्र विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। ये मंत्र न सिर्फ मन को शांत करते हैं, बल्कि जीवन से डर और नेगेटिविटी को भी दूर करते हैं। माँ चंद्रघंटा का मुख्य मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के लिए सुबह या शाम का शांत समय चुनना चाहिए। साफ जगह पर बैठकर माँ का ध्यान करें और धीरे धीरे इस मंत्र का उच्चारण शुरू करें। कहा जाता है कि इस मंत्र की ध्वनि एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं जो आसपास के वातावरण को पवित्र बना देती है। जाप के दौरान मन को एकाग्र रखना बहुत जरूरी होता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति के अंदर से डर, चिंता और अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। साथ ही आत्मविश्वास और साहस बढ़ने लगते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि माँ के इस मंत्र का जाप करने से रुके हुए काम बनने लगते हैं और जीवन में सफलता के नए रास्ते खुलने लगते हैं। ये मंत्र सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो भक्त को अंदर से मजबूत बनाते हैं और उसे हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत देती है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, साहस और सफलता चाहते हैं, तो माँ चंद्रघंटा के इस मंत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करें। माँ चंद्रघंटा के रूप देखने में जितना दिव्य है, उतना ही गहरा उसका अर्थ भी है। उनका ये रूप हमें सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान होता है, जो घंटी के आकार का दिखता है। ये चंद्र शांति और संतुलन का प्रतीक है, जबकि घंटी की ध्वनि नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने का संकेत देते हैं। माँ का वाहन शेर है, जो साहस और हिम्मत का प्रतीक है। माना जाता है ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में डर के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना हिम्मत से करना चाहिए। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। ये शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है, जो बताते हैं कि माँ अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। माँ का ये रूप एक और बात सिखाते हैं कि जीवन में शांति और शक्ति दोनों का संतुलन जरूरी है। जब जरूरत हो तब कोमलता से काम लेना चाहिए, और जब समय आए तब दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति के अंदर का डर समाप्त हो जाता है और उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए माँ चंद्रघंटा का रूप हमें ये सिखाते हैं कि अंदर से मजबूत बने, डर को दूर करें और जीवन को साहस और विश्वास के साथ जिए। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तीसरे दिन ही माँ चंद्रघंटा के लिए क्यों चुना गया? इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। नवरात्रि के पहले 2 दिन माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो जीवन में शुद्धि और तपस्या का प्रतीक है। जब व्यक्ति इन दोनों चरणों से गुजर जाते हैं, तो तब तीसरे दिन वो माँ चंद्रघंटा की शक्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा का रूप शांति और युद्ध दोनों का संगम है। उनके मस्तक पर घंटी के आकार का चंद्र होता है, जिसका अर्थ है जागरूकता और नेगेटिव ऊर्जा का नाश। ये दिन हमें सिखाते हैं कि अब डर से बाहर निकलकर साहस के साथ जीवन का सामना करना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से भी तीसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्यक्ति का मणिपुर चक्र सक्रिय होता है, जो आत्मविश्वास और ऊर्जा का केंद्र होता है। जब भक्त इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, तो उसके अंदर एक अलग ही शक्ति का संचार होता है। डर, संकोच और अशांति धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इस दिन माँ की आराधना करने से जीवन में साहस, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन है जो आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। इसलिए नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का दिन माना जाता है, जो भक्तों को डर से मुक्त करके उन्हें हिम्मत और जीत का आशीर्वाद देती है।
नवरात्रि के तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है और ये दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि जीवन से डर और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का भी एक खास अवसर माना जाता है। पहले 2 दिन माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। जब ये शुद्धि पूरी हो जाती है तब तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की शक्ति को ग्रहण करने का समय आते हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटी के आकार का चंद्र होता है। कहा जाता है कि उनके घंटे की ध्वनि से हर प्रकार की बुरी शक्तियाँ, डर और नेगेटिविटी तुरंत दूर हो जाती है। अगर आपको लगता है कि घर में अशांति, डर या नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है तो नवरात्रि के तीसरे दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करें। सुबह स्नान के बाद माँ चंद्रघंटा की फोटो के सामने दिया जलाइए, उन्हें सफेद फूल अर्पित करें और ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। इसके बाद घर में हल्की आवाज में घंटी या बेल बजाइए। वो ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने की मदद करती है। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान मन शांत और विश्वास से भरा हो। जब आप सच्चे दिल से माँ को याद करते हैं तो उनकी कृपा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना से न सिर्फ डर और अशांति दूर होती है बल्कि आपके अंदर एक नई हिम्मत और आत्मविश्वास का जन्म होता है। इसलिए नवरात्रि का तीसरा दिन सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर है जहां माँ की कृपा से आप अपने जीवन और घर से हर तरह की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। अगर जीवन में डर, चिंता या अशांति बढ़ रही है तो माँ चंद्रघंटा की साधना आपके लिए एक शक्तिशाली उपाय हो सकती है। ये साधना मन को शांत करती है और अंदर से हिम्मत देती है। सुबह या शाम का समय चुनकर एक शांत जगह पर बैठ जाइए। आंखें बंद करके माँ चंद्रघंटा के लिए दिव्य रूप का ध्यान करें। उनका शेर पर विराजमान रूप और मस्तक पर अर्ध चंद्र का। अब धीरे धीरे सांस ले और छोड़ते हुए मन को स्थिर करें। इसके बाद माँ का मंत्र जाप शुरू करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र को कम से कम 11 या 21 बार श्रद्धा के साथ बोले। ध्यान रखें कि साधना के दौरान मन भटकना ना जाए। अगर विचार आए भी तो उन्हें जाने दे और दोबारा माँ के ध्यान पर केंद्रित हो जाए। कहा जाता है कि माँ के घंटे की दिव्य ध्वनि मन के सभी डर और नेगेटिव सोच को दूर कर देती है। इस साधना को लगातार 9 दिन तक करने से आपको अंदर से एक अलग ही शक्ति और शांति का अनुभव होगा। माँ चंद्रघंटा की कृपा से व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और संकटों से लड़ने की ताकत मिलती है। ये साधना सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। जब आप सच्चे मन से माँ को याद करते हैं तो उनकी दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रकाश भर देती है और हर अंधकार को दूर कर देती है। क्या सच में माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की जिंदगी बदल देती है? आज हम ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे जहाँ माँ की कृपा ने लोगों का जीवन बदल दिया। एक महिला जो काफी समय से डर और मानसिक तनाव से गुजर रही थी, उन्होंने नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और मंत्र जाप शुरू की। धीरे धीरे उनका डर कम होने लगा और उनके जीवन में शांति वापस आ गई। एक और घटना में एक व्यक्ति अपने काम में बार बार असफल हो रहा था। किसी ने उन्हें माँ चंद्रघंटा की आराधना करने की सलाह दी। उन्होंने सच्चे मन से माँ की पूजा की और कुछ ही समय में उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि माँ के घंटे की ध्वनि बुरी शक्तियों को दूर कर देती है। कई लोगों ने महसूस किया है कि माँ की भक्ति करने से घर का माहौल शांत और सकारात्मक हो जाते हैं। ये सब घटनाएं हमें ये सिखाते हैं कि जब हम सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से माँ को याद करते हैं तो वो जरूर अपने भक्तों की मदद करते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी परेशानी या डर का सामना कर रहे हैं तो माँ चंद्रघंटा की भक्ति जरूर करके देखिए। शायद आपके जिंदगी में भी एक नया और सुंदर बदलाव आ जाए।
तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नवरात्रि के तीसरा दिन सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली अवसर है जहां मां चंद्रघंटा की कृपा से हम अपने जीवन और घर से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। जब हम सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं और उन पर पूरा विश्वास रखते हैं, तब धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। डर कम होता है, मन शांत होता है और एक नई हिम्मत और आत्मविश्वास का जन्म होता है। याद रखिए, माँ चंद्रघंटा का रूप हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में शांति और शक्ति दोनों जरूरी होता है। हमें अंदर से मजबूत बनना है, अपने डर का सामना करना है और हर परिस्थिति में विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और पॉजिटिविटी बनी रहे, तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और ये सरल उपाय जरूर करें। ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना है कि वो आपके जीवन से सभी संकट, डर और अशांति को दूर करे और आपको साहस, शक्ति और सफलता का आशीर्वाद दे। जय माता दी।